हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज हम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स देखेंगे। एग्जाम हम लोग जो अभी दे रहे हैं उसमें ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो बहुत सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम आज समझना शुरू करेंगे। एक सीरीज लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, जिसमें 10-10 वर्ड्स हर एक वीडियो में रहेंगे और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम वर्ड्स हम जल्दी से जल्दी कवर कर सके। ठीक है, तो आज जो होगा वो पहला क्लास है इस सीरीज का, जिसमें पहले जो दो वर्ड्स है वो है स्टेशनरी और स्टेशनरी। अब सिमिलर साउंडिंग है तो साउंड तो सेम होगा। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, व्हाट इज द डिफरेंस? तो ये जो पहला स्टेशनरी है, ये इधर का लेफ्ट हैंड साइड का येलो कलर में का जो स्टेशनरी, स्टेशनरी इसका मतलब है स्थिर रहना, है ना। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर रहना, नॉट मूविंग, स्टेइंग स्टिल, स्थिर रहना। द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पे कार स्टेशनरी थी, स्थिर रहना। इसमें ए होता है, ध्यान रखना। दूसरा जो स्टेशनरी है उसमें ई होता है, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। दूसरा जो स्टेशनरी है वो ई होता है उसमें। इसका मतलब होता है स्टेशनरी मतलब पेन, पेपर, बुक, एनवलप्स, ये जो आप सारा वो बुक स्टोर से लेते हो उसको हम कहेंगे स्टेशनरी। ठीक है, तो दिस स्टेशनरी मीन्स राइटिंग पेपर, एनवलप्स, ये सारा स्टेशनरी में आ गया। इसमें ई होता है। ठीक है, शी बॉट अ न्यू स्टेशनरी फॉर हर ऑफिस, ऑफिस के लिए उसने नई स्टेशनरी खरीदी। समझ गए? तो ये दो वर्ड है, स्टेशनरी और स्टेशनरी। स्पेलिंग में माइन्यूट डिफरेंस है। फिर वाले स्टेशनरी में ए है, ऑफिस के लिए जो स्टेशनरी लगती है उसमें ई है। तो स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, क्लियर? चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। ये हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं दो वर्ड्स, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट, अफेक्ट करना, और इफेक्ट होना, ये दो चीजें आप याद रखो। अफेक्ट, कोई चीज अफेक्ट करती है और किसी चीज का इफेक्ट होता है। तो अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना किसी चीज को। ठीक है, जैसे टू इन्फ्लुएंस और मेक अ चेंज इन समथिंग, किसी को प्रभावित करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, दैट इज अफेक्ट। का एग्जाम्पल क्या होगा? द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड, वेदर आपके मूड को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। वेयर एज इफेक्ट मीन्स किसी चीज का परिणाम होना, जैसे इट इज द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ अ चेंज, कुछ चेंज हो गया तो उसका आउटकम होता है। इफेक्ट होता है और अफेक्ट किया जाता है, मतलब अफेक्ट करता है कोई चीज। तो एग्जाम्पल क्या होगा इफेक्ट का? द इफेक्ट ऑफ द न्यू लॉ वॉज इमीडिएट, जो नया लॉ बना उसका इफेक्ट, उसका परिणाम बहुत जल्दी दिखाई दिया, इमीडिएट था। ठीक, समझ गए? अफेक्ट करना और इफेक्ट होना, किसी चीज का इफेक्ट होना और किसी चीज को अफेक्ट करना। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, ये भी बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, पहला जो वर्ड देखेंगे हम लोग वो कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, जिसमें COMPLI है, और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें COMPLE है। तो कॉम्प्लीमेंट, जो आय वाला कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब होता है किसी प्रशंसा करना, तारीफ करना, मतलब अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन। तारीफ या प्रशंसा करना, एडमायर करना, प्रेज करना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट ऑन माई ड्रेस, कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आ गया और हमने कॉम्प्लीमेंट कर दी कि यू आर लुकिंग वेरी नाइस, तो कॉम्प्लीमेंट हो गई, प्रशंसा की, आपने तारीफ की है, एडमायर किया, प्रेज किया। ठीक है, वेयर एज COMPLEMENT वाला जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है साथ देना, किसी चीज के साथ में होना ताकि वो चीज कंप्लीट हो। राइट, जैसे समथिंग दैट कंप्लीट्स और गोज वेल विथ समथिंग एल्स, किसी एक चीज के साथ दूसरी चीज अगर आ जाए तो वो एक दूसरे के साथ में पूरी एक चीज बन के काम कर सकते हैं, तो वो दूसरी चीज को बोलेंगे वो पहली चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, जैसे एक सिंगर है, वो एक ही सिंगर के आवाज में आपको गाना नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उस
जो दूसरा सिंगर आता है तो वो दोनों की आवाज़ में बेहतरीन लगता है गाना, तो हम कहते हैं दोनों सिंगर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। क्या एग्जाम्पल होगा? दी छोले इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू दी भटूरे, है ना। भटूरे अगर हो तो उनके साथ छोले ही कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाकी तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो छोले कॉम्प्लीमेंट्स भटूरे, समझ गए? क्लियर? चले अगले वर्ड पे। चलो, तो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्याध्यापक। जो स्कूल में होते हैं उन्हें कहते हैं प्रिंसिपल, PAL होता है। और जो हमारे सिद्धांत होते हैं, जो हम हमारे लिए रखते हैं, या किसी के भी सिद्धांत जिसे फॉलो करना होता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल। तो उसमें होता है PRINCIPLE, वेयर एज प्रिंसिपल में होता है PAL। समझ गए? तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब फंडामेंटल ट्रूथ, रूल और बिलीफ। ही बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, से अपने ऑनेस्टी के प्रिंसिपल पे बहुत विश्वास है, भरोसा है। वेयर एज प्रिंसिपल बोले तो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स, स्कूल के प्रिंसिपल ने जो विद्यार्थियों के लिए भाषण दिया, विद्यार्थियों को संबोधित किया, इसे कहेंगे हम, इसमें कहेंगे हम प्रिंसिपल यानी मुख्याध्यापक। समझ गए? ये भी दो वर्ड्स आर वेरी कॉमन, हमेशा आते हैं। साइट एंड साइट, वर्ड्स है साइट और साइट। पहला वर्ड है CITE साइट, दूसरा वर्ड है SITE साइट। CITE साइट का मतलब क्या होगा? CITE साइट का मतलब किसी चीज का रेफरेंस लेना, या किसी चीज को रेफर करना, बताना कि उसमें से लिया गया है। ठीक है, जैसे टू मेंशन एज एन एग्जांपल और टू रेफरेंस अ सोर्स, किसी सोर्स का रेफरेंस बताना या किसी चीज को मेंशन करना, इसे कहते हैं हम CITE साइट। जैसे शी साइटेड सेवरल स्टडीज इन हर रिसर्च पेपर, उसने जो रिसर्च पेपर दिया, उस रिसर्च पेपर ने उसने काफी सारे स्टडीज को साइट किया था, मतलब उन साइट का रेफरेंस दिया था। वेयर एज SITE साइट का मतलब होता है लोकेशन, है ना, अ लोकेशन और अ प्लेस। द कंस्ट्रक्शन साइट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो CITE भी साइट होता है, SITE भी साइट होता है, लेकिन CITE इज द रेफरेंस, SITE इज लोकेशन। और एक साइट होता है, याद है क्या? कौन सा? SIGHT साइट। अब ये साइट जो है ये दृष्टि से रिलेटेड है, साइट दृष्टि, समझ गए? तो ये देखने से रिलेटेड साइट है। SIG सी से रिलेटेड है साइट, सी से रिलेटेड, SEEC, उसी से क्या बना है? साइट। समझ गए? चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डेजर्ट एंड डेजर्ट्स। ठीक है, डेजर्ट और डेजर्ट। ठीक है, पहला डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान, है ना। डेजर्ट मतलब अ ड्राई बैरन एरिया ऑफ लैंड ऑफन कवर्ड विथ सैंड, रेगिस्तान। रेगिस्तान को बोलेंगे DESERT, राइट। जैसे द सहारा डेजर्ट इज वास्ट एंड हॉट, सहारा डेजर्ट इज वास्ट एंड हॉट। वेयर एज DESSERT डेजर्ट, ये डेजर्ट का मतलब होता है जो हम खाने के अंत में मीठा खाते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए वाला मीठा, तो दैट मीठा इज कॉल्ड एज डेजर्ट। अ स्वीट कोर्स टिपिकली ईटन एट द एंड ऑफ द मील, जो खाने के अंत में मीठा खाते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम डेजर्ट। जैसे चॉकलेट केक इज माय फेवरेट डेजर्ट, बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट केक खाना खाने, राइट। तो वो गया डेजर्ट, समझ गए? DESERT रेगिस्तान है, DESSERT क्या है? मीठा, खाने के अंत में कुछ मीठा हो जाए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज फर्दर एंड फार्दर। फर्दर मतलब आगे का, FURTHER, फर्दर का मतलब होता है और, कुछ और। जैसे
refers to additional degree of time or additional degree, time और quantity, कुछ भी और, that is further, है ना। जैसे let's discuss this further, इस पे और चर्चा करेंगे, और चर्चा, in addition to something, that is further. Whereas farther, FARTHER, इसमें देखो FAR है और इसमें FUR था। FARTHER farther में फार है, फार, फार मतलब दूर, उसी से ही बना है farther मतलब दूर, ठीक है। रेफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस, फार पता है ना हमको, FAR, फार, फार मतलब दूर, राइट, तो दूरी से रिलेटेड। ही कैन रन फार्दर देन आई कैन, वो ज्यादा दूर तक भाग सकता है मुझसे, अगर कंपैरिजन की जाए तो वो ज्यादा दूर तक भागेगा, फार्दर, समझ गए, क्लियर। फर्दर एंड फार्दर, फर्दर मतलब और, फार्दर मतलब दूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज इंश्योर एंड इंश्योर। नेक्स्ट वर्ड्स आर इंश्योर और इंश्योर। इंश्योर करना मतलब होता है कंफर्म करना, सर्टन करना, पक्का कर लेना कि कुछ करना है या कुछ होने वाला है। जैसे टू मेक सर्टन दैट समथिंग विल हैपन, होने वाला है या करना है उसको पक्का कर लेना पहले से, उसे इंश्योर। जैसे प्लीज इंश्योर दैट द डोर इज लॉक्ड, ये पक्का कर लो कि दरवाजा बंद है ना। जस्ट बी सर्टन, पक्का कर लो कि दरवाजा बंद है, दिस इज इंश्योर। दूसरा होता है इंश्योर, इंश्योर आई से शुरू होगा और इंश्योर का मतलब होता है किसी भी धोखे के लिए या जो आगे आने वाला धोखा है, संभावित धोखे से बचने की तैयारी जो हम पहले करके रखते हैं उसे कहते हैं हम इंश्योर, जिससे वर्ड बना है इंश्योरेंस, है ना। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ को कुछ हो जाता है, आपकी नहीं किसी की भी लाइफ को अगर कुछ हो जाता है तो उसके अगेंस्ट जो आप सेफ्टी करके रखते हो उसे कहते हैं इंश्योरेंस, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंश्योर करके रखना। तो इंश्योर का मतलब है पक्का करना और इंश्योर का मतलब है सेफ करके रखना, है ना। टू प्रोवाइड और ऑब्टेन इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस और हार्म। आई नीड टू इंश्योर माई न्यू कार, मुझे मेरे नए कार को इंश्योर कराना है। इंश्योर कराना है मतलब अगर कुछ लॉस हो जाए तो उससे बचने की सेफ्टी, प्रोटेक्शन करा के रखना है, समझ गए, इंश्योर और इंश्योर। चले नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड हैव, नेक्स्ट टू वर्ड्स वी हैव इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, टू रिसीव और एग्री टू समथिंग, एग्री करना, स्वीकार करना। अब वो स्वीकार करना दोनों में होता है, हाँ कहना भी स्वीकार करना होता है और किसी से कुछ लेना उसे भी आप स्वीकार करना ही बोलते हो, दोनों के लिए एक्सेप्ट वर्ड यूज होता है। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को स्वीकार लिया। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, किसी एक चीज के अलावा अगर कोई हो तो दैट इज एक्सेप्ट। जैसे एक्सक्लूडिंग, अदर देन समथिंग, दैट इज एक्सक्लूडिंग। दैट इज एवरीवन वाज इनवाइटेड एक्सेप्ट जॉन, जॉन के अलावा सबको बुलाया गया था, हर एक को बुलाया गया था। एवरीवन वाज इनवाइटेड एक्सेप्ट जॉन। तो एक्सेप्ट, देखो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। दिस इज एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब किसी के इसके अलावा कुछ, बराबर, समझ गए दोनों वर्ड्स एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। चले नेक्स्ट वर्ड्स पे, नेक्स्ट टू वर्ड्स वी हैव आर वेरी कॉमनली यूज्ड नाउअडेज, एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। एमिग्रेट, एमिग्रेट का मतलब होता है अपने देश से बाहर जाना, अपने देश से बाहर जाने के लिए कहते हैं एमिग्रेट, ठीक है। जैसे टू लीव वंस कंट्री टू लिव इन अनादर, किसी और देश में रहने जाना लेकिन अपने देश से बाहर जाना उसे कहेंगे हम एमिग्रेट। जैसे दे डिसाइडेड टू एमिग्रेट फ्रॉम जर्मनी टू कनाडा, मतलब वो जर्मनी के थे, जर्मनी से उन्होंने कनाडा एमिग्रेट होने का सोचा।
इमिग्रेट, अपने देश से दूसरी जगह जाने का सोच। इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब होता है अपने देश में किसी का आना। कोई और अपने देश में जब आ रहा होता है तो उसका आने के लिए हम बोलते हैं इमिग्रेट। ठीक, टू कम टू अ न्यू कंट्री टू लिव परमानेंटली ना। अपने देश में अगर कोई आ रहा है तो उसे कहेंगे हम इमिग्रेट कर रहा है, टू कम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, दे इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट ईयर। कोई लोग थे, उन्होंने अमेरिका में क्या किया है, इमिग्रेट किया। मतलब किसी देश के अंदर जाना, अपने ही देश में आना ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली होता है किसी भी देश के अंदर जाना मतलब इमिग्रेट, और एक देश से बाहर जाना मतलब होता है एमिग्रेट। तो एमिग्रेट इज बाहर। देखो आप ध्यान में रखने के लिए इसको बोल सकते हैं, एग्जिट का ई होता है एग्जिट करने का, तो अपने देश से एग्जिट कर रहे हो मतलब इमिग्रेट, और इन आ रहे हो, इन मतलब अब किसी देश के अंदर जाना, उसे कहेंगे हम इमिग्रेट। समझ गए, सिंपल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड्स पे जाएंगे। ओ, ये 10 वर्ड्स हो गए आज के। तो वी हैव सीन 10 वर्ड्स अभी तक, ठीक है। तो यही सीरीज अभी शुरू रखेंगे, और ऐसे ही 10 नए वर्ड्स रोज हम देखते जाएंगे। 10 नए वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअली 20 वर्ड्स हो गए। वी हैव सीन 20 वर्ड्स, है ना, 10 पेयर्स ली हमने और 20 वर्ड्स देखे, ठीक है। तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। अगली लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।